हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मेजर जनरल के सिन्हा है, डिफेंस एक्सपर्ट। सिन्हा सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल ही यही कि किस डायरेक्शन में ये वॉर जाता हुआ नजर आ रहा है। वॉर का जो बड़ा रूप था, जिसको आपकी यूक्रेन की धरती पे खेल रहे हैं, उसका अब रूप सामने आ रहा है। ये रूप केवल यूक्रेन का नहीं है। यूक्रेन को कोई कहता है हथियाने का कब्जा, वो नहीं है। जो बड़े गेम खेले जा रहे हैं, जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड का, जिसमें कि नाटो भी शामिल है, वो, और एक बाइपोलैरिटी के तरफ जो पहले था, जिसको 1991 में तोड़ दिया गया, उसकी तरफ अब मल्टीपोलैरिटी में जा रहा है और दूसरे धुरी भी उभर के सामने आएगी। और जो कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न, वो खुल के आएगी। ये देखिए, पोस्ट कोविड के बाद पूरी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो रही थी इंडो पैसिफिक में, वो वापस देखिए यूरोप में और एशिया, यूरो एशिया के अंदर में, जिसको अटलांटिक, और ये गेन करना चाहता है, नाटो गेन करना चाहता है, इसलिए इस तरह, और उसको रोकना सही बात है सर। और इस वक्त जो तमाम खबरें आ रही हैं हमारे सामने, वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि दुनिया दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर कर्नल दिनेश नैन भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, इस वक्त थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि जो रशिया के आसपास के 6-7 मुल्क हैं, वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती अमेरिका की तरफ से की जा रही है। इसे डेटरेंस के तौर पर आप देखते हैं, या फिर वाकई जिस दो धड़े की हम बात कर रहे हैं, दो धड़ों में दुनिया बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या यह मुमकिन है कि दोनों के बीच न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए सही मायने में? देखिए, मेरा मानना है कि अभी, अगर आपको याद हो कि 2-4 दिन पहले ही रूस ने एक धमकी दी थी नेटो कंट्रीज को कि वो अपने हथियार जो हैं, वो जो उनका 1 दशक पहले जहां पर थे, उस लेवल पे लेके चले जाएं, और पूर्वी जो नेटो कंट्रीज हैं, उसमें से उन हथियारों को, मिसाइल्स को हटा लें। लेकिन जो डेवलपमेंट अभी धीरे धीरे हो रहा है, और कल जो रूस ने बोला कि अगर नेटो कंट्रीज या अमेरिका नहीं माना, और इसने लगातार हथियार देता रहा है यूक्रेन को, और इसको सपोर्ट करने की मिलिट्रीली कोशिश की, तो ये बात की गारंटी रूस नहीं देगा कि वो नेटो कंट्रीज पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।